इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। महानुभावों, आज बड़ा सुखद संयोग है कि धर्मनगरी नवीन सादरा में लगभग 3-4 वर्षों के बाद में आना हुआ और मुझे याद पड़ता है आज भी वह दिन जब महामारी कोविड नाम की फैली थी। उस समय किसी को कुछ ज्ञान नहीं था कि हमें कैसे बचाव करना है, कैसे सुरक्षा करना है, कैसे मंदिर में आना है, कैसे साधुओं की सेवा कर सकते हैं। लेकिन उस समय लगभग 8 से 10 साधुओं का संघ, 10-12 लोग अर्थात 25-30 लोगों को एक साथ यहाँ की समिति ने संघ को रखा, संघ की सुरक्षा करी और उस कोविड महामारी में पूरे संघ को लगभग 40-45 दिन तक यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पूरी चर्या का परिपालन कराया। ये सबसे बड़ा पुण्य इस समाज का है कि ये जो काम था ये महत्वपूर्ण था। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि गुरुओं की आराधना, गुरुओं का आशीर्वाद पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, जिसके 100 में से 100% पुण्य अर्थात 100% पुण्य होता है, वही आकर यहाँ बैठता है। और जिसका 1% भी पुण्य कम होता है वह सामने से निकल जाएगा, पीछे से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाएगा। 1% पुण्य भी कम होगा तो आप सब लोग, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि संख्या कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोग कम हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कम हैं लेकिन काम के हैं ये महत्वपूर्ण होता है, काम के आप हैं ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक दुकान पर सुबह से शाम तक माल बिक रहा है, लेकिन वह रात में 20-25 हज़ार रुपये लेकर जाता है। और एक दुकान पर मात्र 5 ग्राहक आते हैं, 2 ग्राहक सामान खरीदते हैं,
लेकिन वह दो चीजें जो बेचता है, एक हीरा बेचता है और एक सोना बेचता है। और विचार करिए कि लाखों रुपए लेकर घर जाता है तो कम कितने भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सोने चांदी हीरे जैसी हैं ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। आज पुनश्च वैसे तो जब गुरुदेव का 2013 में चौमासा हुआ था, जब दीक्षा के समय हम यहाँ पर आए थे, जब हमारे मंत्री धन्य कुमार जी ने और उनकी समिति ने उस समय कहा था कि अगला चौमासा महाराज जी का कराएंगे, मतलब 2013 की बात बता रहा हूँ आपको। तो 2013 से लेके 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो गए, 24 में आ गया। लगातार इनकी भावना रहती है कि कराना है। और मैं आपको एक बात कहूँ, नवीन साधना वालों के लिए गर्व की बात होना चाहिए कि जमुना पार में लगभग 100-150 मंदिर हैं, लेकिन जितने चतुर्मास नवीन साधना में हुए हैं उतने चौमासे संभवतः किसी जिनालय में नहीं हुए। सबसे ज्यादा चतुर्मास मैं समझता हूं कि 20-22 चतुर्मास तो आराम से हो गए होंगे, क्योंकि 7-8 चौमासे तो मैंने देख लिए पिछले 8-10 सालों में। और भी चौमासे कॉलोनियों में होते हैं, लेकिन इतने सारी मात्रा में चतुर्मास मुझे लगता नहीं कि शायद और कहीं पे हो रहे हों या होते भी हों। तो ये आपके जीवन का पुण्य है कि आपको पारसनाथ भगवान की कृपा है। और सबसे बड़ी बात कि पारसनाथ भगवान की कृपा के साथ साथ में जो पारसनाथ भगवान की यक्षिणी है, कौन सी है? रक्षिका देवी है, पद्मावती देवी, वह भी विराजमान हैं। तो भविक लोग पारस प्रभु के साथ साथ में पद्मावती जी की आराधना भी करके पुण्यार्जन कर लेते हैं। आज हमारे जीवन का प्रबल पुण्य का उदय है कि आज यहाँ पर पुनश्च आचार्य श्री मानतुंग स्वामी द्वारा कृत रचित भक्ताम्बर विधान की आराधना कर रही है। और आज आप जानते होंगे, जब सबसे पहले संस्कार मंच गठन हुआ, एक संघ बना और बहुत सारे संघ यहाँ पर चल रहे हैं, समाज है, महिला मंडल है, स्वाध्याय मंडल, बहुत सारे। सबसे पहले जब हम लोगों ने नमोकार मंत्र का विधान करने के बाद भक्ताम्बर जी का विधान कराया था, तो बहुत सारे स्वर उठे थे, इतने दीपक जल रहे, ऐसा होगा वैसा होगा। वो दिल्ली में शुरुआत थी, लेकिन आज मैं कहूँ, दावे से कहूँ कि आदिनाथ भगवान का चमत्कार ऐसा है, पारसनाथ भगवान का चमत्कार ऐसा है, आचार्य मानतुंग स्वामी जी का चमत्कार ऐसा है, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का चमत्कार है कि हर मंदिर में होड़ लगी हुई है कि भक्ताम्बर दीपाराधना हम करेंगे, भक्ताम्बर दीपाराधना हम करेंगे। और पहले जब चालू हुआ था, जब सुर उठे थे, इतने सारे दीपक जल रहे हैं, हिंसा होगी, ये होगा होगा, और आज 48 तो छोड़िए, लोग लगे हुए कि 1,48,000 दीपक भी जला लें तो कम होगा। तो जो काम हम लोग प्रारंभ करते हैं वह धीरे धीरे करके पूरे क्षितिज पे पहुंच जाएगा। भक्ताम्बर जी मेरा आपका किसी का बनाया हो नहीं है, आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज का बनाया। आज पुनश्च हमारे समिति के पदाधिकारी, महिला समाज, युवक समाज, यूँ कहना चाहिए दिगंबर सितंबर समाज का सकल जैन समाज पुनश्च आज यहाँ पर उपस्थित हुआ। और पिछले 10 सालों से जो भावना 11 सालों से चल रही है कि चतुर्मास हो जाए, चतुर्मास हो जाए। और अभी जो माता जी बता रही थी, पंडित जी बता रहे थे, इस साल हमारे साधु जीवन का भी 25वां चौमासा है। जैसे मेमोरियल हो जाता है ना हर चीज़ का, तो 25वां चौमासा होता है। और आपके मंत्री धन्य कुमार जी की तो कोई बात कर ही नहीं सकता। इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि महाराज, जब हमने आपके गुरु का चौमासा यहाँ करा लिया तो आपका चौमासा कराना कोई बड़ी बात नहीं। भले गुरु जी का चौमासा हम करा चुके हैं तो आपका क्या बात है, लेकिन चतुर्मास का समय है और संघ की परंपरा है कि 11 जून को जो श्रुत पंचमी आएगी, वहाँ से कचरे वाले पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद, जैसा गुरुदेव को मंगल आशीर्वाद होगा, उस हिसाब से श्रुत पंचमी पे चतुर्मास की घोषणा होगी। तो आपका भी मन है, हम लोगों का मन भी है, और जैसा आचार्य श्री का आदेश होगा उस हिसाब से 11 जून को घोषणा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आप लोग धर्म लाभ लेने का प्रयास करें। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि आपने चतुर्मास का श्रीफल चढ़ा दिया। चतुर्मास संघ का कहाँ पर हो रहा है क्या नहीं, ये तो काल की बात है, काल की बात है, लेकिन आपने श्रीफल चढ़ा लिया तो आपको चतुर्मास कराने जैसा पुण्य मिल जाता है कि हम लोग जो है चतुर्मास कराने के भाव लेकर आए हैं, उससे हो जाता है। और पंडित जी जैसे बता रहे थे कि कल दोपहर में 3-4 बजे तक किसी को पता नहीं था कि यहाँ विधान होगा। और आप सोचिए कि 4 बजे तक पता ना हो, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने को तैयार नहीं आदमी, और उसके बाद भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आ गए। ये आपका गुरुओं के प्रति भक्ति, पारसनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान का चमत्कार ही तो है कि जो आप लोग बिना समाचार के, बिना मैसेज के, बिना पोस्टर के यहाँ पहुँच गए और अपनी भक्ति प्रदर्शन करने के लिए आ गए। तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन है वो एक कल्याणकारी बनेगा, आपका जीवन है मोक्षकारी बनेगा। और चतुर्मास जो होता है, आपको पता है कि पूरे हमारे जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने में चतुर्मास ही मुख्य क्यों होता है?
पता है किसी को? एक बार ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति बालपनी से लेकर कॉलेज तक एक ही स्कूल में पढ़ता था और कॉलेज के बाद में कंपनी में जॉब करने गया, और वहां पर जब कंपनी में जॉब करने गया तो एक बच्ची भी उसके साथ में बचपन से कॉलेज तक और कॉलेज से नौकरी तक साथ साथ पढ़ती थी। और जब दोनों नौकरी तक करते हैं साथ साथ में हुए तो आज की भाषा में कहना चाहिए दोनों को अपनापन हो गया और दोनों शादी विवाह के संबंध तक पहुंच गए। लड़के ने डरते डरते अपने पिताजी को बात बताई कि पिताजी मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं। पिताजी ने कहा बेटे घर की संस्कृति है, संस्कार है, थोड़ा ध्यान रखो। बोले नहीं, मुझे अत्यधिक प्रेम उससे हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। तो लड़के की जब ज्यादा आग्रह देखा तो पिता ने कहा ठीक है, मैं लड़की का परिचय लूंगा, इंट्रोडक्शन लूंगा और लड़की यदि उचित होगी तो इस घर की बहू बन जाएगी। लड़की को बुलाया गया। लड़की से पिताजी ने इतना पूछा कि बेटे ये बताओ कि 12 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा? लड़का कहता है मेरे पिताजी तो बेइज्जती कर दी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की से पूछ रहे हैं कि 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? लड़की ने कहा अंकल जी यदि 12 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेगा। लड़का सोचा कि वो तो सोचता था मेरा पिताजी जो है वो पागल है, लेकिन ये तो लड़की पागल है। बोले मुझे नहीं करना शादी। जिस लड़की को ये नहीं पता कि 12 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा। वह बाहर आया, बोले पिताजी मैंने निर्णय ले लिया है, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। पिताजी बोला बेटा नहीं, यदि इस घर की बहू बनेगी तो यही लड़की बनेगी। सोचो कल तक स्थिति दूसरी थी, बेटा कह रहा था वो बनेगी, पिता कह रहा था नहीं बनेगी, और पिता क्या कह रहा है बनेगी और बेटा मना कर रहा है। बोले पिताजी जिस लड़की को इतना ज्ञान नहीं कि 12 में से 4 जाए तो 8 बचता है, ऐसी लड़की से विवाह करके मैं क्या जीवन खराब करूंगा? ये तो मेरी मूर्खता है जो मैं 16 साल से इसके साथ लगा हूं। पहली क्लास से लेके पढ़ रहे थे, 12वीं हो गई, 2-3 साल और हो गए, सब कुछ हो गया। पिताजी बोले इससे अच्छी लड़की कोई घर के लिए मिल नहीं सकती। बोले कैसे? उन्होंने पूछा बेटी ये बताओ कि मैंने पूछा कि 12 में से 4 गए तो क्या बचा, तो आपने 0 क्यों कहा? उसने कहा पिताजी साल के 12 महीने होते हैं, साल के 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में से चौमासे के 4 महीने निकाल दिए जाएं तो कुछ भी नहीं बचता है, पूरा साल 0 हो जाया करता है। यदि 12 में से 4 निकाल जाए तो 0 बचा करता है। इसी तरह से यदि हमारे इस जीवन में 12 महीने में से चौमासे के 4 महीने खाली निकल जाएं, रीते निकल जाएं, तो समझ के चलना कि हमारा पूरा साल यूं ही बीत जाया करता है। तो आप सबकी मन की भावना है, और मैं तो बार बार कहता हूं चतुर्मास तो जहां पर होगा वहां होगा, लेकिन जो कोविड काल में, प्रथम कोविड काल में आपने संघ की सेवा करी है, ये बात मैं यहाँ नहीं कहता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ मैंने कहा है कि कोविड काल में संघ को संभालने का काम सबसे पहले किया था तो पूरी नवीन साधना समाज ने, समिति ने, धन कुमार जी की कमेटी ने किया था कि जहाँ पर आदमी मंदिर आने में डर रहा था वहाँ पर संघ को लाए, आया हुआ था, लाइक रुका हुआ था, संघ था रुका, पूरी व्यवस्था बनी। अब सोचिए संघ बड़ा है, संघ में लोग हैं 25-30 साधु लोगों को रखना कैसी व्यवस्था थी, लेकिन हर चीज को देखते हुए सारा काम किया। और बड़ी प्रसन्नता की बात दावे से कहता हूं कि जब तक यहाँ पर संघ रहा किसी व्यक्ति को खांसी की भी शिकायत नहीं हुई, आसपास के लोग को तकलीफ नहीं हुई। ये भगवान का चमत्कार है और आप सबकी गुरु भक्ति है। तो चतुर्मास के भाव धन कुमार जी और पूरी समिति ने, नीरज जी ने, प्रधान जी ने, हमारे राज्यपाल जी ने, सारी समाज सभी के नाम लेना संभव नहीं, सभी ने ये भावना बनाई है। और कई बार आपके भाव होते हैं, आप शाम को पहुंचते हो, सुबह कार्यक्रम को शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार धन कुमार जी ने पूरी टीम के साथ कमर कस ली। जहां पे जाते हैं वहां है नवीन और राधेपुरी, ये 3-4 साल बाद आए। और मैं बताऊं आपके जो मंत्री जी ना बड़े माइंडेड आदमी, वो कहते हैं एक बार में सारा काम कर दो। बोले विद्धि करने आए थे, चौमासे की विद्धि कर दो, बोले बार बार का चक्कर ही खत्म। और फिर बोले जब विद्धि करेंगे महाराज जी आएंगे तो ऑटोमेटिक मैं सारा काम कर लूंगा। तो एक ही भावना है। और सबसे बड़ी बात है एक गुरुओं के प्रति आदर। एक बात गौर करना, कई लोग जब संघ की जयकारा लगाते हैं तो जल्दबाजी में गुरु की जयकारा नहीं लगाते, वो तुरंत कहते हैं पहले आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जयकारा लगाओ, क्योंकि ये गुरु सम्मान है और गुरु भक्ति इनके कण कण में विराजमान है, गुरु भक्ति समाज के कण कण में विराजमान है।
बात धन कुमार की, बात नितिन जी की, बात इनकी नहीं है, बात पूरे समाज की। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुरु भक्ति विराजमान है। हाँ, इतना जरूर है कि गुरु भक्ति कर करके कुछ लोग सो चुके हैं। भाग्य है हमारा कि आचार्य सौभाग्य सागर महाराज जी आज हमारे बीच विराजमान हैं और हम नवीन सादरा दिगंबर जैन समाज की तरफ से चातुर्मास के लिए, समस्त जैन समाज की तरफ से हम नारियल समर्पित कर रहे हैं कि चातुर्मास की हमारे यहीं पे व्यवस्था हो, भगवान स्वीकृति दी जाए। बोले आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। चले चातुर्मास हम जो और सारा दे दो चौमासा, दे दो चौमासा, हो गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दो चौमासा, दे दो चौमासा, हो गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। ये समाज भीतर जाएगा। दे दो चौमासा। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।